अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सर्वेज ये बताते हैं कि हमारे पाकिस्तान में 2018, 2019 एंड 2020 के बिल्कुल स्टार्ट पे सर्वेज किए गए और सर्वेज ये बताते हैं कि 75% के करीब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं। 75। 2018 में जो हमने सर्वे किया, दैट वाज कंडक्टेड इन द टॉप 15 यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान और द टॉप 30-35 कॉलेजेस इन पाकिस्तान। और जो हॉट फेवर डेस्टिनेशन पाकिस्तानियों के लिए जो स्टूडेंट ने चाहा कि वो वहां मूव करें, वो था ऑस्ट्रेलिया। रीजंस हैं, एंड द रीजंस आर कि ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी जो स्टूडेंट वीजा का पॉलिसी है, इट हैज बीन अ वेरी फ्लेक्सिबल पॉलिसी फॉर द साउथ एशियन स्टूडेंट्स। एंड स्पेशली जब साउथ एशियंस की बात करें, द हाईएस्ट नंबर ऑफ वीजाज मिलते हैं चाइनीज को, उसके बाद ऑब्वियसली इंडिया है, उसके बाद नेपालीज, बंगालीज, और उसके बाद फिर पाकिस्तान है। पाकिस्तान में 2019 से लेके 2020 तक हायर एजुकेशन सेक्टर में 2400 वीजा दिया गया, 2400 वीजाज। मेरी अपकमिंग वीडियोस में आई एम गोना शेयर the data of embassy with you, जो obviously embassy अपना data maintain करता है from the last 10 years। 2010 से 20 तक का मैं सारा डेटा आपसे शेयर करूंगा, and obviously you can go ahead and you can say personally, आप मुझे emails भी मेरे comments में भेज सकते हैं, and I'll share the data with you कि 2010 से लेके 2020 तक कितने वीजास पाकिस्तानियों को मिले, और इसमें हायर एजुकेशन के कितने वीजास थे और डिप्लोमास के कितने वीजास थे। तो मैं आपको बता रहा था 2019 जनवरी से 2020 जनवरी तक जो पाकिस्तानियों को हायर एजुकेशन में, यानी बैचलर डिग्री में और मास्टर्स डिग्री में जो वीजास मिले, वो 2400 वीजा, 2400 वीजास। और सरप्राइजिंगली आप सरप्राइज होंगे कि जो वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग है, वेट जिसे आप बोलते हो, हायर एजुकेशन के अलावा जो डिप्लोमास जिसको आप आम लैंग्वेज में बोलते हो, उसमें सिर्फ 430 वीजाज मिले। 430, 430 visas were given to Pakistanis by Department of Home Affairs Australia। और ऑब्वियसली चूंकि अपने जो हायर एजुकेशन सेक्टर है, उसको हर कोई कंट्री प्रमोट करता है, हर कंट्री चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट वहां पे आए, क्योंकि लंबे अरसे के लिए उन्होंने फीस देना होता है। लेट्स से आप 3 ईयर प्रोग्राम लेते हो बैचलर का, आपने 3 ईयर्स के लिए फी देना है। आप 2 ईयर्स प्रोग्राम लेते हो एमएस का या मास्टर्स का, तो यू हैव टू पे फॉर द 2 ईयर्स फी। तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि जो हायर एजुकेशन सेक्टर है उसको हम ग्रूम करें और स्टूडेंट जो उसमें ज्यादा मूव करें। अब ऑब्वियसली कुछ फैक्टर्स हैं ऑस्ट्रेलियन वीजा के लिए फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। सो व्हाट आई एम शेयरिंग टू ऑल ऑफ यू कि आप ऑस्ट्रेलिया वीजा आपके लिए ईज कैसे होता है, आप ईज पे कैसे आते हो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया वीजा उठाना होता है या विन करना होता है या लेना होता है या ग्रांट करवाना होता है। ये कुछ ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें व्हाट आई एम गोना शेयर विद यू इज, क्योंकि आई मीन इन लेट्स ऑब्वियसली कुछ प्रीवियस months में or years में we have been associated to the greatest people in Australian industry, और सबके सब हमें obviously यही बताते हैं कि इन कुछ एस्पेक्ट्स या फीचर्स को कंसिडर करके आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ऑफिसर को इम्प्रेस करते हो, और आप ऑब्वियसली जब वो ईज पे होता है तो उसको वीजा ग्रांट करने में कोई तकलीफ नहीं होता है। माय डियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द वीजा ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सारे डॉक्यूमेंटेशन एक तरफ होता है, लेकिन सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपका एडमिशन ऑफिसर और वीजा ऑफिसर, याद रखिए आपका एडमिशन ऑफिसर ही और शी बिलोंग्स टू द एजुकेशन प्रोवाइडर, वो यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपका एडमिशन ऑफिसर और आपका वीजा ऑफिसर जिसने आपको वीजा ग्रांट करना है, वो है लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट इज सो मच इंपॉर्टेंट, जिसको आप आम अल्फाज में एसओपी भी कहते हो और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हो, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन भी बोलते हो, या आप उसको कवरिंग लेटर भी टू सम एक्सटेंट कहते हो। कवरिंग लेटर तो खैर वंस यू आर अप्लाइंग फॉर द विजिट वीजा तो उसको बोलते हैं, लेकिन इसको ऑस्ट्रेलियन जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट आपको होना चाहिए, और उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में देयर आर सम very important features जो आपने उनकी
इमिग्रेशन सेक्शन 69 को आपने मीट करना होता है, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें वो डिमांड करते हैं आपसे कि आप प्रूव करें कि पाकिस्तान में आपके इतने स्ट्रॉन्ग टाइज हैं कि आप पाकिस्तान में पढ़ के वापस आएंगे। आप प्रूव करें कि आपके ऑस्ट्रेलिया में इतने आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया में, उसकी वहां पे जो है वो बड़ी अच्छी आपकी टाइज बन सकती हैं, आपका फ्यूचर बन सकता है वंस यू आर गोइंग फॉर द पीआर। और किस तरह का स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में उसका। तो ऑब्वियसली जो आपका इमिग्रेशन सेक्शन 69 है, दैट स्टैंड्स आउट, जिसको आपने डील करना होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज के उस एसओपी का सबसे इंपॉर्टेंट ये भी हिस्सा होता है कि आपको एजुकेशन प्रोवाइडर जहां मूव कर रहे होते हैं, यू गोट टू हैव अ ग्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एजुकेशन प्रोवाइडर और इंस्टीट्यूशन यू आर मूविंग टू। और उसके बाद फिर उसके कोर्स कंटेंट्स क्या हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पाकिस्तान में क्या है। एक लंबी ऑब्वियसली 12-13 पॉइंट्स का ये सेशन है, जो मैं एक अलग से वीडियो में माइट बी कमिंग वीक में आपके लिए लेके आ रहा हूं, एंड दैट इज स्पेसिफिकली एन एसओपी वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगा कि जो कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन सा आपका लेटर ऑफ इंटेंट को किस तरह से असेस करते हैं, और जो जो आपके ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं और जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, जो वीजा गिवर्स हैं, जिन्होंने आपको वीजा ग्रांट करना होता है, वो उसमें क्या देखते हैं। तो एसओपी इज द मेन स्ट्रीम थिंग ऑब्वियसली। और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप किस इंस्टीट्यूशन में ऑस्ट्रेलिया में मूव कर रहे हैं। इन द सेकंड पार्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपका एजुकेशन प्रोवाइडर का लेवल क्या है। देखिए, तीन तरह का, कीप ऑन टेलिंग यू ऑल द वे, तीन तरह के इंस्टीट्यूशंस ऑस्ट्रेलिया में, आरटीओज जिसको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, नंबर टू टेफ, ठीक है, आपके सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एंड नंबर थ्री यूनिवर्सिटीज, जो पब्लिक फंडेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं। ऑब्वियसली कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, लाइक जैसे मैंने कहा था, बॉन्ड यूनिवर्सिटी इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, टॉरेंस यूनिवर्सिटी इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दो दीज आर गुड यूनिवर्सिटीज कमिंग इन द लेवल वन, लेकिन है प्राइवेट ऑब्वियसली। तो इंस्टीट्यूशन की सिलेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करें, आप हमेशा लेवल वन या लेवल टू इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करें। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करते हो, दैट मस्ट बी एक्रीडिटेड, यू नो, आप वो उसकी एक्रीडिशन होनी चाहिए। आप बैचलर ऑफ नर्सिंग पढ़ने जा रहे हो, लेकिन नर्सिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया से वो अप्रूव नहीं है, आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हो, वो ऑस्ट्रेलियन इंजीनियरिंग काउंसिल से, रेलेवेंट अथॉरिटी से अप्रूव नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेटर ऑन जो ऑस्ट्रेलियन पीआर या परमानेंट रेजिडेंसी है, दैट इज बीन क्वाइट टफ नाउ। और परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ पहुंचने के लिए आपको अच्छे इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट करना जरूरी है। वंस यूर अप्लाइंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, जब आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये तीन फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। नंबर वन, यू हैव टू प्रेजेंट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसओपी ऑब्वियसली देयर, और आपको मशवरा करके एसओपी लिखना चाहिए विद एक्सपीरियंस्ड पीपल ऑब्वियसली। और मोस्टली बहुत सारे कंसल्टेंट्स या एजेंट्स, हम लोग भी वी ट्राई लेवल बेस्ट कि हम सारे के सारा स्टूडेंट पे डालें, एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट जो है वो डाउट ना कर सके डिसीजन पे, अगर वीजा नहीं लगता। सो आई वुड से दिस इज क्वाइट रॉन्ग। स्टूडेंट से इनिशियल कॉन्सेप्ट आप एसओपी का लें, लेकिन उसके बाद आप उसको जरूर मॉडिफाई करें और उसका एक कॉपी स्टूडेंट को दीजिए। एंड द सेकंड थिंग जो मैंने बोला कि एजुकेशन प्रोवाइडर्स आपको सिलेक्ट करना चाहिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, कमेंट करें और आप लिखिए जो आपको चीज चाहिए। अगर आपको लेवल वन और लेवल टू का लिस्ट चाहिए, आप मुझे लिखिए, ऑब्वियसली मेरे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अपना ईमेल आईडी दे दें, मैं आपको मेल कर दूंगा। और उसके अलावा एसओपी के आपको हिंट्स चाहिए, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। सो द पर्पस ऑफ माय वीडियोस इज टू जस्ट मेक इट इजी फॉर यू गाइस। आई मीन, नो मैटर्स आप कौन से कंसल्टेंट से अपना वीजा प्रोसेस करते हो, ये एक सेपरेट स्टोरी है। लेकिन ये चैनल जो अलीज़ीन सर्विसेज है, दिस इज फॉर योर सर्विसेज एंड दिस इज फॉर योर सपोर्ट। सो नो मैटर्स आपका वीजा प्रोसेस में है, कुछ स्टूडेंट मेरे से कांटेक्ट नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हम सर से अगर ये बात चीज मांगेंगे, हम तो इससे वीजा भी प्रोसेस नहीं करवा रहे। तो भैया कोई बात नहीं है, वीजा प्रोसेस नहीं करवा रहे हो, फिर भी हमारा रिलेशन है, एंड वी आर इन अ कम्युनिटी, and we are in a brotherhood. So obviously if you find any difficulty in the process, you guys can contact me. तो तीन चीजें याद रखिए, एसओपी और उसके बाद एजुकेशन प्रोवाइडर का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। कंसल्टेंट हजार कहते हैं, देखिए कंसल्टेंट आपको वो इंस्टीट्यूशन कहेगा जहां उसको कमीशन ज्यादा आनी है और सारी चीजें, लेकिन आप खुद भी सर्च करें, एंड यू आर वाइज एनफ टू डू सो। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि आप ऑब्वियसली कोर्स वो सिलेक्ट करें जो लेटर ऑन आपको पीआर में हेल्प करे। बाकी सारी बातें होती रहेंगी, एंड आई होप सो ये तीन
बातें आप अडॉप्ट करेंगे एंड यू कैन easily get the Australian visa. So thank you so very much for listening me, and I believe so that you comment a lot on my videos ताकि आपके लिए और भी अच्छा डेटा आता रहे.